नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में कितना बदल सकता है देश भर का मौसम और किन भागों पर भारी बरसात होने की संभावना है। इस समय दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है, फिर भी उसके प्रभाव से पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार भीषण बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड की जा रही हैं। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 1 जून के दिन हल्की वर्षा की इंटेंसिटी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जून के दिन देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर एक्टिव है, तो उसके असर के कारण मैदानी भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और कुछ अरब सागर की तरफ से भी नमी वाली हवाएं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। हालांकि इसी के बीच देश के कई भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल। इन भागों पर मौसम साफ रहेगा क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कमजोर पड़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव पूर्वी भारत के हिस्सों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि बारिश की तीव्रता उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नमी का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। तो राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। लगातार दोस्तों देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भीषण बारिश की इंटेंसिटी थी, वो भी कमजोर पड़ रही है। जो दक्षिण भारत के इलाके हैं इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला 3 जून के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। 4 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नेपाल के रास्ते से होते हुए नमी वाली हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रही है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी और ऊंचाई वाले भागों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। थोड़ा सा मौसम में ये भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अभी तक पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन फिर से एक बार नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुंच रही, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहले के अनुसार से थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के हिस्सों पर दोस्तों हल्की बौछारें पड़ सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। इधर जो उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वी भारत के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ था वो भी कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब पर्वतीय हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा और मैदानी भागों पर उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना 6 जून के दिन देखी जाएगी। अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी।
अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है। इन नमी वाली हवाओं के कारण इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इधर पूर्वी भारत की तरफ भी बिहार, झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा की इंटेंसिटी देखी जा सकती है। दोस्तों 6 जून के दिन 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों IMD और GFS मॉडल के अनुसार कुछ मॉडल ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं कि 10 या 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई है, तो उसके चलते देश भर के भागों पर बारिश की तीव्रता पहले के अकॉर्डिंग से कम देखी जा रही है। 7 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बारिश की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है दोस्तों। और लगातार देश के दक्षिणी भागों पर भी धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। 8 जून के मौसम की तरफ बात करेंगे। 8 जून के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम और किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन भागों पर लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि व्यापक नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखा जाएगा। देश के मध्य और पूर्वी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जून के दिन देखिए दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं पहुंच रही हैं और पूर्वी भारत के हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून भी पहुंच चुका है, जिसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के तमाम भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका मध्य प्रदेश के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि गंगा के मैदानी इलाकों पर 9 जून के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर भी शुष्क मौसम रहने के आसार है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर 10 जून के दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन देश के पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी बारिश एक बड़े क्षेत्रों पर दोस्तों देखने को मिल सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।